साथियों, यूपी SSC पेट में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं करंट अफेयर्स खेल से संबंधित, आपके टॉपिक में सिलेबस में ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है। और क्लास शुरू करने से पहले जरा दो लाइनें हमारे कोचिंग के छात्रों के लिए कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से अभी निकले ही नहीं। तो ये दो लाइनें थी हमारे जो कोचिंग में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है, करंट अफेयर्स की क्लासेस नहीं चल पा रही हैं, तो हम ऑनलाइन आपके लिए लेकर आए हैं रिवीजन। और जब तक बारिश क्लास में बाधा बनेगी, आपको ऑनलाइन वीडियो मिलते रहेंगे। प्रयास करेंगे, रिस्पांस अच्छा आएगा, आप लोग जम के शेयर करिएगा तो लगातार करंट अफेयर्स के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। गेम्स, खेल से संबंधित प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। बहुत से विद्यार्थी खेल के प्रश्नों को गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे हमारे साथ। हमने लिख पहले से लिया है ताकि ज़्यादा टाइम नहीं है और टाइम हमारा ज़्यादा खराब भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही कम समय में हम बहुत ज़्यादा जानकारी ग्रहण करेंगे। इसी के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए, पहला कॉमनवेल्थ गेम हैमिल्टन कनाडा में 1930 में हुआ था। पहले की बात की जाए तो पहला जो कॉमनवेल्थ गेम है ये हैमिल्टन कनाडा में, और सन की बात की जाए तो 1930 में। उसके बाद में 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम था वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो बर्मिंघम में हुआ है, इंग्लैंड में पड़ता है। उसके बाद में जो 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम है वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। करंट अफेयर्स को बहुत ही सहजता के साथ और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेपर 15 और 16 तारीख को है, इसलिए बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करेंगे। शुभंकर पूछा जाता है, पिछली बार भी पूछा गया था। शुभंकर है पेरी द बुल कितने सालों में होता है? क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो आप कहेंगे 4 सालों में होता है। कॉमनवेल्थ गेम हर 4 साल में होता है। इंडिया के उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन रहे? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। इंडिया के शुभारंभ, जब कॉमनवेल्थ गेम शुभारंभ हुआ तब उस समय ध्वजवाहक कौन था? उस समय ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु, मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। कौन था? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। हमारे साथ ही साथ आप लोग भी बोलेंगे समापन में ध्वजवाहक कौन था? समापन की बात करें तो समापन में कौन था ध्वजवाहक? शरद कमल, निकहत जरीन। शरद कमल जी, निकहत जरीन। शरद कमल, निकहत जरीन, ये समापन में ध्वजवाहक है। पदक तालिका की बात की जाए, पदक तालिका में बात की जाए तो फर्स्ट नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया ही है, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा। प्रथम स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर इंग्लैंड, तीसरे स्थान पर कनाडा, चौथे स्थान पर भारत। चौथे स्थान पर भारत। भारत ने कितने पदक जीते? तो कुल पदक कितने जीते वो आप जोड़कर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम आपको अलग अलग बताएंगे। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने जीते हैं। सबसे ज्यादा पदक किसमें जीते हैं? कुश्ती में जीते हैं। सर्वाधिक पदक किसमें जीते गए हैं? कुश्ती में जीते गए हैं। पहला गोल्ड मेडल, फर्स्ट गोल्ड मेडल मीराबाई चानू 49 किलोग्राम कैटेगरी में जीता है। उसके बाद में निकहत जरीन 50 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। सुधीर जी ने एकमात्र गोल्ड पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता है। महिला टीम ने लॉन्च बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें 4 महिला खिलाड़ी शामिल थी। पुरुष टीम ने टेबल टेनिस में जीता है। सर्वाधिक गोल्ड मेडल शरद कमल जी ने जीता है टेबल टेनिस में। अंशिता सेवली पैरा वेट लिफ्टिंग में मणिपुर की रहने वाली हैं।
साक्षी मलिक ने कुश्ती में जीता है, 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। रवि दहिया कुश्ती में जीता है, 57 किलोग्राम वर्ग कैटेगरी में जीता है। दीपक पुनिया कुश्ती में जीता है, 86 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है। इस तरीके से बहुत ही कम समय में हम बार बार रिवाइज करेंगे। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा चला कर देखेंगे और एग्जाम देने से कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले इसका रिवीजन जरूर करेंगे, क्योंकि खेल से संबंधित प्रश्न पूछना अनिवार्य है। टॉपिक भी दिया हुआ है और पूछा भी जाएगा। विनेश फोगाट कुश्ती में 53 किलो, भावना पटेल पैरा टेबल टेनिस, अमित पंघाल बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। ये बात हो गई कॉमनवेल्थ गेम की। 4 साल में एक बार कराए जाते हैं। सबसे पहले हैमिल्टन कनाडा में 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी। सारी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। एशिया क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो कौथा संस्करण था? 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां। विजेता श्रीलंका। श्रीलंका बहुत क्राइसिस में है, को पता ही है। उसी बीच में ये एक बहुत अच्छी खबर आई श्रीलंका के खिलाड़ियों के लिए, देशवासियों के लिए। उप विजेता पाकिस्तान रहा है। आयोजक देश जो था वो संयुक्त अरब अमीरात था। कब से कब तक हुआ है? 27 अगस्त से 11 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया है। सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022। पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 में विजेता कौन रहा है? अपना प्यारा भारत रहा है। उप विजेता इंग्लैंड है। 5वीं बार जीता है। 5 बार ये जीता जा चुका है, अपने यहाँ भारत ने जीता है। पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2000 में जीता था, 2008 में जीता है, 2012 में जीता है, 2018 में जीता है और 2022 में जीता है। उसके बाद में हम बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप देखिएगा पेपर में 1 से 2 प्रश्न जरूर हमारे इस सीरीज से पूछे जाएंगे। एक वीडियो से आपको 1 या 2 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 मीराबाई चानू को दिया गया। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मार्च 2022 में मीराबाई चानू को दिया गया। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कर्नलम महेश्वरी जी को दिया गया। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड शेफाली वर्मा को दिया गया, जो कि क्रिकेटर हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झांझरिया हैं। अगर बात की जाए कहाँ के रहने वाले हैं तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इसके बाद में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन गेम्स की भी बात करेंगे। ये सारे गेम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। हम लोग सिर्फ आईपीएल और क्रिकेट विश्व कप तक ही पढ़ते हैं, ये सब छूट जाते हैं जिनसे मेरिट लिस्ट से हम लोग बाहर हो जाते हैं। नॉर्मल विद्यार्थी तो यहाँ तक वीडियो भी नहीं देखेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। पढ़ना बहुत कठिन है। ऑनलाइन वीडियो देखेंगे आप, थोड़ी देर बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे तमाम चीजें हैं जो आपको पढ़ाई से भ्रमित कर देंगी। तो ऐसे बेफजूल के कार्यों में भी नहीं पढ़ना है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि 1 साल बाद फिर से पेट का पेपर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग मन से पढ़िए, पूरा देखिए, पूरा पढ़िए। क्या है? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 को किसने जीता है? ये भारतीय महिला टीम ने जीता है, इंडियन वुमेन क्रिकेट ने जीता है। उपविजेता बांग्लादेश महिला क्रिकेट टीम रही। उपविजेता बांग्लादेश, सॉरी क्रिकेट गलती से निकल गया, ये तो फुटबॉल का है। उपविजेता बांग्लादेश वुमेन टीम ने जीता है। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन जो है वो इसका फुल फॉर्म है। अब हम आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 की बात कर लेते हैं।
आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 को किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड। उपविजेता कौन रहा? इंग्लैंड। जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले जी हैं। आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए 1909 में भारतीय आधुनिक इतिहास में कौन सी महत्वपूर्ण घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुई। हेडक्वार्टर दुबई में है और यूएई के अंतर्गत आता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण कोरिया ने जीता है। संस्करण कौन सा था? 29वां। थॉमस कप और उबेर कप दोनों ही बैडमिंटन टूर्नामेंट के कप हैं। बस अगर फर्क है तो इतना कि थॉमस कप मेल है, मेल चैंपियनशिप मतलब पुरुष चैंपियनशिप को मिलता है। उबेर कप महिला चैंपियनशिप को दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे। दोनों कप किससे संबंधित है? हमारे बैडमिंटन खेल से संबंधित है। बहरीन पैरा बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। कुल 23 पदक जीते हैं। 7 गोल्ड, 3 रजत और 13 कांस्य। 7 गोल्ड, 3 रजत, 13 कांस्य। अब हम बात करते हैं ग्रैंड मास्टर की। शतरंज की दुनिया में पहले ग्रैंड मास्टर हमारे कौन हैं? विश्वनाथ आनंद जी। पहले ग्रैंड मास्टर कौन है? विश्वनाथ आनंद जी हैं। 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव और 73वें ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम बने हैं। स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब पीवी सिंधु ने जीता। स्विस ओपन 2022 महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने जीता। ठीक, अब हम बात करते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम की। 4 तरीके के टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वास मानिए, पढ़ लीजिए। आज आप सर झुकाकर पढ़ लीजिए और यकीन मानिए कल आपका ही सर समाज में सबसे ऊंचा होगा। बस आज सर झुकाकर पढ़ने की जरूरत है। इसमें बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, लेकिन उन सारी मुसीबतों को पार करके मन लगाकर पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 पुरुष में पूछा जाए तो राफेल नडाल, महिला में पूछा जाए तो एशले बार्टी। एक छोटी सी ट्रिक भी है, ऑस्ट्रेलिया ने राफेल खरीदा तो ये हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब में जो जीता है वो राफेल नडाल ने जीता है। स्पेन के रहने वाले हैं। महिला ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का खिताब की बात की जाए तो एशले बार्टी ने जीता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। और इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, ऐश्वर्या शूटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया गई। ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब आपको समझ में आया होगा। पुरुष पूछे राफेल नडाल, पुरुष राफेल नडाल, पुरुष राफेल नडाल। महिला एशले बार्टी, महिला एशले बार्टी, महिला एशले बार्टी। ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022। फ्रेंच ओपन 2022 दूसरे ग्रैंड स्लैम की बात करते हैं। फ्रेंच ओपन 2022 में मेल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। पुरुष एकल का खिताब जीता है राफेल नडाल ने। महिला एकल का खिताब जीता है इगा स्विटेक ने। ये इगा स्विटेक पोलैंड के रहने वाली है और राफेल नडाल स्पेन के रहने वाले हैं। फ्रेंच ओपन को भी याद रखेंगे और ऐसे भी याद रख सकते हैं फ्रेंच राई। ऐसे भी अगर आप समझने का प्रयास करें अगर, तो फ्रेंच और राई लिख लीजिए बस। फ्रेंच ओपन का खिताब पुरुष राफेल नडाल और ई से इगा स्विटेक, ये याद रखेंगे। विंबलटन से अगर देखा जाए 2022 का खिताब किसने जीता है, तो पुरुष में नोवाक जोकोविच
और महिला में एलेना रिबेकिना। एलेना रिबेकिना जो है वो कजाकिस्तान के रहने वाली हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के रहने वाले हैं। इसके बाद में चौथा ग्रैंड स्लैम आता है यूएस ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यूएस ओपन का खिताब किसने जीता है? कार्लोस एल्कराज ने जीता है, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं। और महिला की बात की जाए, अगर महिला यूएस ओपन 2000 किसने जीता है, तो वो इगा स्विएटेक ने जीता है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। ये था हमारा खेल से संबंधित 2022 का करंट अफेयर्स। कुछ नए बैच कोचिंग में चालू हो रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको दे दें। पहला बैच हमारा एसएससी सीजीएल, यूपीपी और एसएससी जीडी, 3 नए बैच शुरू होने जा रहे हैं कोचिंग में। पूरा दावा है, पूरी जान लगा देंगे, पूरी मेहनत करेंगे, थोड़ी हम करेंगे, थोड़ी आप करेंगे, और पेपर की खोपड़ी में छेद करेंगे। बिल्कुल कोई चिंता वाली बात नहीं है। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर खुद समंदर आएगा। थक हार कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बेहतरीन पेपर दीजिए। करंट अफेयर्स की और सारी क्लासेस प्रयास करेंगे आप लोगों के लिए लाने के लिए, और जितना हो सकेगा अधिक से अधिक रिवीजन क्लासेस इस पर आएंगी। लाइक करिए, शेयर करिए दबा के, और फिर देखिए अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है।